मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज़ में। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आज मदर्स डे है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक सुपर मॉम हम आपको कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल किया आपने अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनको पढ़ाने में, और आज आपकी बेटी जो है सिविल जज है। कैसा लगता है? बहुत ही खुशी महसूस होती है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता उस खुशी को। आज ऐसे लगता है कि दुनिया की सब पूरी खुशी मुझे मिल गई है। आज आप काफ़ी खुश हो, खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी के पीछे जो स्ट्रगल था हम जानना चाहेंगे, और दर्शकों को भी आपकी जो उस समय की भावनाएं थी और फीलिंग्स थी उनको आज मदर्स डे के दिन हम लोगों से उसको अवगत कराना चाहेंगे। जी, तो कुछ ऐसा पल मुझे ज़रूर बताइए, हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए जो आप अपने पूर्वी के साथ बिताए थे और वो हमेशा आपको याद रहेंगे। पूर्वी एक्चुअली बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थी। उसके साथ मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी कभी, क्योंकि बहुत जल्दी वो चीज़ों को कैच कर लेती थी पढ़ाई में भी। जब वो 1.5-2 साल की उम्र में थी तो गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र उसको ऐसे मुंह ज़बानी रटे हुए थे। मतलब मुझे ये समझ में आया कि उसकी कैच करने की पावर जो है बहुत अच्छी है। मुझे थोड़ा सा बस पुश करना पड़ा उसको, बाकी उसने खुद से बहुत मेहनत की। और सबसे अहम चीज़ कि उसने हारना कभी नहीं सीखा। हमेशा उसका ये रिकॉर्ड रहा है कि स्कूल में, LLB में, LLM में हमेशा वो फर्स्ट रैंक में आई। और बाय द वे कभी क्वार्टरली या हाफ ईयरली में सेकंड रैंक आती थी उसकी, तो 2-2 दिन उसका बस रोना रहता था और खाना नहीं खाना है कि हम सेकंड आए तो आए कैसे। तो बस एक ये जज्बा था उसमें हमेशा से कि हारना नहीं है और टॉप रैंक करना है, फर्स्ट रैंक लेके आना है हर चीज़ में। हर जज्बे के पीछे पेरेंट्स का बड़ा योगदान होता है। जब कभी सेकंड पोजीशन आती थी वो काफ़ी डिप्रेस होती थी, आप बता रहे हैं, जी दुखी होती थी, तो उस समय फिर आपकी भूमिका क्या होती थी? सर, बहुत मुश्किल होता था उसको संभालना, लेकिन उसके बाद वो दुगनी गति से और मेहनत करती थी और फिर फाइनली जो फाइनल एग्ज़ाम होता था उसमें फर्स्ट रैंक लेके ही आती थी वो। और बहुत शांत बच्ची थी हमेशा से, कभी किसी चीज़ की जिद नहीं की, जो बात भी है एक बार में समझती थी वो। तो मुझे उसके साथ ऐसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो खुद में इतना कर लेती थी कि एक टाइम ऐसा था कि उसके बाद मुझे 5th-6th के बाद मुझे कभी उसको ये नहीं बोलना पड़ा कि पढ़ने बैठना है। उसने खुद से ही स्कूल से आई होमवर्क करना है, जो लर्न करना है, सब कुछ वो अपने आप से कर लेती थी। मनीषा जी, हमने पूर्वी का इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले भी, गोल्ड मेडल उसको जब मिले थे तो उसने पूरा श्रेय अपनी माँ को दिया था। हमें याद है उस समय हमारी बात हुई थी, इंटरव्यू किया था, तो उसने पूरा श्रेय दिया था कि आज मेरी माँ के कारण मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। कैसा फील होता है आपको, क्या लगता है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। ये तो उसका बड़कपन है या आप जो भी कह सकते हैं कि वो सारा श्रेय मुझे देती है, लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि जो भी किया है उसने, पूर्वी ने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है। मेरे को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके साथ बिल्कुल। और उसने कभी कोई कोचिंग भी नहीं ली स्कूल में। बस ये जब सिविल जज के एग्ज़ाम थे तो कुछ महीनों के लिए वो इंदौर में अपनी स्टडी करने गई थी। और जी, अच्छा, ये जज बनने का ख्याल कैसे आ गया उसके मन में? बहुत सारी सर्विसेज हैं, सिविल सर्विस है, जी, जी, जी। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसने सिविल जज बनने का प्लान कैसे उसके मन में आ गया? पहला टारगेट तो उसका ये था कि वो UPSC फेस करना है उसको। उसने पहले शुरू से ही उसका टारगेट था। लेकिन जब उसने BLLB किया, फिर LLM, तो एक ऐसे कि चलो सिविल जज भी, अपन इस फील्ड में है, लॉ फील्ड में, तो सिविल जज भी दे के देखते हैं। तो उसने एक नॉर्मली ट्राई किया कि देते हैं सिविल जज, और उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक, सब कुछ एक चमत्कार जैसा लगा मुझे तो। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि बचपन में वो गायत्री मंत्र पढ़ती थी, जी जी। तो आध्यात्मिक की एक पॉजिटिव एनर्जी लाइफ में कितने काम आई, उसको क्या लगता है? नहीं, मैं तो बहुत मानती हूँ ऊपर वाले का आशीर्वाद और ये मंत्रोच्चारण, और जो मन को शांति सुकून मिलता है उससे। और उसके साथ साथ फिर वो पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन कर पाती थी अच्छे से। तो मैं मानती हूँ कि आध्यात्मिक और पूजा पाठ और ईश्वर सबका एक बहुत अहम रोल है अपने जीवन में। अब तो जज बन गई है तो टाइमिंग भी थोड़ी कम मिलती होगी, क्योंकि वर्कलोड एकदम से बढ़ गया होगा। तो अब मम्मी के लिए कितना समय निकलता है पूर्वी के पास, और पूर्वी मम्मी के लिए क्या स्पेशल खाने में बनाती कभी कभी?
कभी कभी नहीं, वो रोज़ ही खाना वही बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है और फैमिली के लिए वो पूरा पूरा टाइम देती है। वो अपने कोर्ट के काम और फैमिली के काम को मिक्स नहीं करती है। घर आने के बाद फैमिली यानी फैमिली, मैं और पूर्वी बस, और हमारा टीवी और हमारी मस्ती। बहुत सारी सुपर मॉम्स इस इंटरव्यू को अभी देख रही होंगी, उनके बच्चे भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी चाहते कि एक दिन वो भी पूर्वी की तरह बने, वो भी आगे बढ़े। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मॉम्स के लिए मैसेज है कि बच्चे के ऊपर बस एक नज़र रखें कि बच्चा एक सीमित मात्रा में सोशल मीडिया चालू रखे, अपना कम टाइम दे सोशल मीडिया को और कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई में रखे। देखिए, पिता के लिए एक बेटा और माँ के लिए एक बेटी, बहुत अहम रोल होता है बेटी का माँ के जीवन में और माँ के जीवन में बेटी का। तो किस तरह का रोल आपने अदा किया है पूर्वी के साथ? एक्चुअली पूर्वी के लिए माँ भी मैं हूँ, फादर भी मैं ही हूँ, तो ऐसा कुछ कठिन नहीं हुआ। एक एज अ फ्रेंड भी उसके साथ मैं रहती हूँ, तो हम लोग सारे डिस्कशन आपस में मिलके करते हैं अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम्स है आपस में एक दूसरे को से समझ के उसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसी कुछ खास परेशानी तो हमको कभी नहीं हुई। चलिए, मदर्स डे पे आपने अनुभव पल पल इंडिया न्यूज़ से शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही की तरह बहुत सारे लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं या इसको देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि उनके बच्चे भी आगे बढ़ें और खूब पढ़ें। थैंक यू सो मच।